नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते या आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप देख रहे हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में एक डिटेल स्टडी, डिटेल एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं अपने साथ। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग को लेकर के अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो हम आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस में कंटिन्यूटी बेसिस के ऊपर शेयर करते रहते हैं। कुछ एक वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, होपफुल हूं कि आपने देखे होंगे। इन एनी केस नहीं तो जब मौका लगे तो देख लीजिएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, कैसे हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो टाइम फ्रेम्स है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, इनका पर्पस कभी भी कोई बाय सेल का सिग्नल जनरेट करना नहीं है। चार्ट है, बात करनी जरूरी है, तो इसलिए चार्ट को सामने लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैसेज में अपना कैसे कन्वे करूंगा। तो पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। सेकंड, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। आप दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी चार्ट देख रहे हो, किसी भी कंट्री में किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेंगे। बातें हो गई बहुत, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज बताता हूँ एक, कि जब सुबह 9:15 बजे बाजार ओपन होता है और एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स या किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जब चार्ट ओपन होता है, तो उसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है या ओपनिंग प्रिंट होता है या जो उसका ओपनिंग प्राइस होता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होता है या वो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। समझिए, किसी कारण से अगर बाजार एक ऐसी जगह पर ओपन होता है जिससे वो जो जहां ओपन होता है वहीं उसका लो बन जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख रहे हैं कि जहां पर बाजार ओपन हुआ उसके बाद वो नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही चलता चला गया। मतलब जिसने खरीदा, खरीदने के बाद उसके बाद पीछे बायर ही आया, बाजार में सेलर नहीं आया। किसी ने बेचने की कोशिश नहीं करी ओपन के बाद। अगर इस रेट के ऊपर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो यहां से किसी ने बेचा नहीं, इसको नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करी। इसके बाद जितने भी बाजार में ट्रेडर आए ना, उन्होंने इसको ऊपर ही खींचना जरूरी समझा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो जो पिछले दिन वाले ट्रेडर है उन्होंने अपने बुलिश मोमेंटम को सेम बरकरार रखा है, जो पिछले दिनों में अपनी पोजीशन लेकर के गए हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे। अभी फिलहाल इस कंपनी में कोई एक ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनवायरमेंटल फैक्टर मार्केट में नहीं इनकॉर्पोरेट हुए हैं जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक का मूड और माहौल बदले। ये चीज। दूसरी चीज, जो आज बाजार के अंदर में नया बायर आया है, चाहे वो प्री मार्केट में आया है चाहे वो 9:15 बजे आया, उसने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को देकर के अपना बायस बुलिश ही रखा है, वो वट एवर रीजन वो हम सब नहीं जानते। पर ये सारे के सारे जो रीजंस है ना, ये हमको इसके ओपनिंग प्राइस में इनकॉर्पोरेट होते हुए नजर आ जाएंगे। ये इतनी सारी चीजें, कैन यू इमेजिन। इसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, पुराना जिसने डिलीवरी होल्ड करी हुई है उसका बायस अभी इंटैक्ट है, जो सुबह 9:15 बजे प्री मार्केट में 9:15 बजे ट्रेड करने आ रहा है वो भी पुराने बायस के साथ अपने बायस मैच कर रहा है। ये इतनी सारी की सारी चीजें सुबह आपको 9:30 बजे दिख जाती हैं। कैसे? जब बाजार का ओपन ही लो बन जाता है और बाजार जहां से खुलता है वहीं से ऊपर भागता है, नीचे नहीं निकलता, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज मूड और माहौल बुलिश है। ये एक तरीका हो सकता है बुलिश स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, हम कहाँ खरीदेंगे, हम कहाँ एग्जिट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा नहीं होगा, हमारे पास 70,000 तरीके हो सकते हैं। पर ये सबसे पहला तरीका ये कि 9:30 बजे उठ करके कोई एक ऐसा स्टॉक हमें दिख जाए जिसका ओपन बराबर है लो, तो क्या उसके चलने के चांसेस है। ये हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज आज आपके साथ में करनी है और आपको कुछ एक लाइव स्टॉक साथ में शेयर करने हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ में एक पहला स्टॉक एबीबी शेयर किया जिसका ओपन बराबर है लो रहा। एक और स्टॉक मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, एसीसी सेम ओपन बराबर है लो, एल्केम ओपन बराबर है लो, अपोलो सेम, अशोक लेलैंड सेम कहानी, बालकृष्ण, कोफोर्ज, डाबर, हेवल, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान कॉपर। अब आ जाते हैं बेरिश कहानी की तरफ। उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। किसी कारण से बाजार जहां पर ओपन हुआ सुबह 9:15 बजे, ओपन होने के बाद जिसने मन करा उसने इसको बेचा, सारे काम छोड़ करके बेचा। दो कारण, या तो जिन्होंने पुराना अपना बेरिश बायस बना रखा है वो बेरिश बायस फिर उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा हुआ है, कल जितना माल बेच सकते थे आज उनको फुल मौका मिला, बाजार खुलते के साथ ही उन्होंने बेचा, या तो उनके पुराने ऑर्डर पेंडिंग है पहला, या दूसरे नंबर पर उन्होंने आफ्टर मार्केट और के अंदर में सुबह उठ करके 9:30 9:15 से पहले ऑर्डर लगा दिया कि खुलते के साथ ही बेचो, या जो 9:15 बजे बाजार में आ रहे हैं उन्होंने भी बाजार में फॉर वॉट एवर रीजन, हमें उस रीजन में नहीं जाना, हम आईआईएफएल के रीजन में नहीं जाना चाहते कि ये क्यों बिक रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि ये बिक रहा है। अब ये बिक रहा है,
सुबह से ही बिक रहा है और कोई इसको खरीदने की नहीं कोशिश कर रहा, तो क्या इस पर्टिकुलर सीन के अंदर में हमारे लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? बाजार खुला, खुलते के साथ जिसने मन करा उसने बेचा, ऊपर ले जाने की कोशिश ही नहीं करी, और वो बहुत आराम से पता चलता है। पता कैसे? यहां पर जाएंगे ना, ऊपर बिक्री नहीं बनेगी, मतलब कोई ऊपर लेकर के ही नहीं गया, किसी ने खरीदना जरूरी ही नहीं समझा, जिसका मन करा उसने कहा भाई बेच, और उस बेचने का नतीजा क्या हुआ? बेरिश। तो जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको ऐसा मिले जिसका ओपन बराबर है, हाई बन जाए, तो उसमें बेरिश का चांस होता है। रीजन हमने आपको देने की कोशिश की। जुबिलियंट फूड सेम कहानी, पीएनबी हाउसिंग सेम कहानी, और शायद एक आधा कोई और होगा, टाटा केमिकल सेम कहानी। हमने कुछ एक बुलिश बेरिश स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, आपके साथ में शेयर किए। अब अगला सवाल खड़ा होता है, ये स्टॉक्स मुझे मिले कहां से? आपको 2 मिनट में शेयर करता हूं। एक वेबसाइट है i4 ऑप्शन, उसमें जाइए। ये जो टूल आप सामने देख रहे हैं ये फ्री का टूल है। इसके फ्यूचर बिल्डअप में जाइए, फ्यूचर में जाइए, बिल्डअप में जाइए, आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगी हुई है। सुबह 9:30 बजे आपको ये इस प्रकार सा नजर आएगा। सबसे पहले एबीबी, एबीबी का एबीबी के आगे मतलब लगा हुआ है नीला, जो प्राइस है उसके आगे, उसको नीले से हाईलाइट कर दिया इन्होंने। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एबीबी जितने पर खुला है ना, नीचे नहीं गया, ओपन बराबर है लो, और वो हमने एबीबी के एग्जांपल से देखा। एबीबी के एग्जांपल से ओपन बराबर है लो, और वहीं से वो ऊपर भागा। दूसरे नंबर पे एसीसी सेम कहानी, एलकेम सेम कहानी। जो नीले रंग से हाईलाइट हो रखे हैं उनका मतलब है ओपन बराबर है लो, और जो लाल रंग से हाईलाइट हो रखे होंगे, ए आईआईएफएल देखा हमने, एक जुबिलियंट फूड देखा, पीएनबी हाउसिंग देखा, टाटा केमिकल देखा, खत्म। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनका ओपन बराबर है हाई और ओपन बराबर है लो, हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल गया। अब आपका सवाल हो सकता है क्या आपको भी ये फाइंड करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाजार ओपन है, दुनिया जहान के स्क्रीनर्स ओपन है, दुनिया जहान की वेबसाइट्स ओपन है। आपको जहां से मिलता है वहां से फाइंड कीजिए। कुछ हो सके तो लिंक ऐसे फाइंड करके हमको कमेंट में भी डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आपको कॉन्सेप्ट देना इंपॉर्टेंट है, किसी वेबसाइट का प्रमोट या प्रचार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये टूल यहां से फ्री में मिल गया, मैंने आपको बता दिया। आप कॉन्सेप्ट सीखो, आपको जहां से ओपन बराबर है लो या ओपन बराबर है हाई मिलता है वहां से फाइंड कर लो, और हो सके तो हमें भी शेयर कर दो। और मैं आपको बता दूं, ये तो पर्टिकुलर सिर्फ सारी की सारी बात है, सिर्फ ये तो आप देख रहे हो तो एफ एंड ओ स्टॉक्स के अंदर में दिखाता है, पर सारे के सारे लोग तो एफ एंड ओ स्टॉक्स तो कुछ भी नहीं, 250 स्टॉक्स हैं सर मार्केट में। तो सर निफ्टी में, एनएसई में 2000 और बीएसई में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स होंगे। तो ये टूल है, आप अपने हिसाब से टूल फाइंड कर लो और आप उसको यूज कर लो। पहली चीज हमने आपको बताई। हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जब ओपन बराबर है लो होता है तो उसका मूड क्या होता है, और जब ओपन बराबर है हाई होता है तो उसका मूड क्या होता है और क्यों होता है। एक तरीका, आप ये अब ये तरीका कौन लोग यूज कर सकते हैं? जिनको कोई एनालिसिस आज तक समझ नहीं आया, किसी भी तरीके से कुछ भी समझ नहीं आया, उनको 9:15 बजे बाजार खुलना है, उन्होंने 9:30 बजे उनको कोई स्टॉक चाहिए जिसके अंदर वो कोई छोटा मोटा तुक्का लगा सके, तो ये उनके लिए काम आ सकता है। अब आगे चलते हैं, इसमें 2-4 चीजों का ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो सुनिए बात आप। आपने ये स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, अब अवॉइड क्या क्या करें? अगर पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए, अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर में बाजार रिट्रेस कर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पर आप क्या करें? आपको एक हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक चीज और बताने की कोशिश की, आप एक सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए 20 पीरियड की। अब किसी भी कारण से, मैं आपको बताऊं ना, किसी भी कारण से अगर आप पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद आप देखते हैं कि ओपन बराबर है लो है, और पहले 15 मिनट के एक्शन के बाद आप यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, आपका सवाल हो सकता है कि भाई मैं फिर स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा। हालांकि जब हम और आगे बढ़ेंगे अपनी एनालिसिस में और आपके साथ डिफरेंट चीजें शेयर करेंगे तो हम आपको 70 तरीके बता देंगे, पर हम ये मान करके चलते हैं कि अभी तक आप उतना ही जानते हैं जितना हमने आपको 4 वीडियोस में बताया है। तो उसके हिसाब से भी अगर कोई यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएगा तो वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? दो तरीके हैं, वो स्टॉप लॉस लगा सकता है डे लो के नीचे, इसी कैंडल पे लो पर इनिशियल स्टॉप लॉस लगा दो, और दूसरा अपने 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। जब भी प्राइस आपका 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज को टच कर जाए, नीचे क्लोज हो जाए, आप एक बार ट्रेड से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब है मार्केट का मूड और माहौल चेंज हो गया है, आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आज आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलना है। या तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलोगे, या कुछ ना कुछ इनको दे करके निकलोगे। अभी तक हमने आपको बताया पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए अवॉइड कर दो। इन एनी केस आप किसी कारण से जबरदस्ती घुस भी जाते हो, चलते बाजार में इमोशनल बड़ी चीजें, रोलर कोस्टर चलता है, वहां पर कोई नहीं बैठा होता फाइनेंशियल फ्रंट टाइम, या कोई गुरु नहीं बैठा होता साथ में, वहां पर सारी गलतियां खुद ही करनी पड़ती हैं। आप किसी कारण से यहाँ पर चले जाओ तो इनिशियल स्टॉप लॉस रख लेना उसी कैंडल के लो पर, और दूसरा काम ये कर लेना, अपने स्टॉप लॉस को 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज से ट्रेल कर लेना, जहां पर प्राइस आपका 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को काटे, खत्म, ट्रेड से बाहर। अब देखते हैं आगे और क्या हुआ। भाई एबीबी के अंदर तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही बाहर निकल गए, हमें कुछ नहीं मिला। एसीसी को देख लीजिए,
तो आपको और बात समझ आ जाएगी। अब एसीसी में आप यहाँ पर एंटर करें, आपका ये स्टॉप लॉस था, आपका ये पूरा मूव आपने कैप्चर किया। सिंपल, हैप्पी, एल्केम स्टॉप लॉस हिट, अपोलो बढ़िया ट्रेड, अशोक लेलैंड छोटा सा प्रॉफिट, बालकृष्ण बड़ा प्रॉफिट, कोफोर्ज वैसे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए था कोफोर्ज में, पर आपका स्टॉप लॉस हिट है। क्यों? पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा कैंडल के नीचे, और 20 पीरियड की अगर सिंपल मूविंग एवरेज से हम चलें तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ये। तो यहां पर लॉन्ग करके आप यहां पर निकल रहे हैं, इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को, इतना बड़ा प्राइस एक्शन अगर 15 मिनट का बन जाए तो इस दिन ट्रेड मत कीजिए, इसमें छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं और दिखा देते हैं आपको एक आध दो चीजें। डाबर ट्रेड हैप्पी चल गया, हेवल सेम कहानी, ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है। एचडीएफसी बैंक ट्रेड चला, हिंडाल्को नहीं करना चाहिए था, रीजन 15 मिनट का प्राइस एक्शन। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड बहुत अच्छा चला, हिंदुस्तान कॉपर मेरे ख्याल से तो ट्रेड देख लीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही निकलेंगे। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये है, और आप अपने स्टॉप लॉस को आराम से अपने यहाँ पर लॉन्ग करके यहाँ तक छोटा सा प्रॉफिट के साथ आप निकल गए। आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, आपका ये स्टॉप लॉस है, 20 पीरियड स्टॉप लॉस, जैसे ही आपकी 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज आई, प्राइस 20 पीरियड को टच करा, यहाँ पर लॉन्ग करके आप यहाँ पर निकल गए, छोटा मोटा प्रॉफिट आपको देकर गया। आगे चलते हैं, शॉर्ट की एंट्री कर लेते हैं। बहुत बहुत ही प्यारे केसेस आपको शॉर्ट के मिलेंगे। आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका रहेगा डे के हाई के ऊपर, उसके बाद 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जुबलेंट फूड देख लेते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहिए, 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, रिट्रेसमेंट का चांस है, और सारा दिन वही किया, अवॉइड, कोई बात ही नहीं थी। सेम कहानी पीएनबी की भी, 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा। अगर आप किसी कारण से यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हैं और ये इनिशियल स्टॉप लॉस लगा करके रखा है, तो आराम से आप काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको दे ही जाएगा इस दिन भी। इनिशियल फर्स्ट लेवल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जितनी 4-5 वीडियोस के अंदर में हमने बात समझाने की कोशिश करा है, अगर इतने पर भी सरल सरल तरीके से भी अगर किसी को ट्रेड करना हो, तो भी वो छोटा मोटा इसके अंदर में कुछ ना कुछ कैश के सेगमेंट में काम करके अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रख करके छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल सकता है इस पर्टिकुलर तुक्के से। सेम कहानी टाटा कैम को अवॉइड कीजिए, क्योंकि टाटा कैम पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये होगा, ये वापस ऊपर भी जा सकता है, गया नहीं बात अलग है, प्रॉफिटेबल डे रहा आपका, आप इसको इस तरह से देखिए। ये रही मेरी तरफ से बात। इसके अंदर हमने दो चीजें समझने की कोशिश की, हमने ये कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की कि जो आज के दिन का ओपन पॉइंट होता है, ओपनिंग होता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होता है। चाहे बुलिश बायस हो चाहे बेरिश बायस हो, बुलिश बायस होगा तो जहां पर बाजार खुलेगा उसके ऊपर भागेगा, नीचे नहीं आएगी, आपकी पहले 15 मिनट की कैंडल विक बनेगा ही नहीं। और वहीं पर ही अगर आपका बेरिश होगा तो पहले 15 मिनट की प्राइस एक्शन जो बनेगी, वहां पर जो पहली कैंडल होगी, जो उसका ओपन है वो ओपन ही उसका हाई बन जाएगा। जैसे आप इन दो केसेस में देख सकते हैं, जैसे टाटा कैम में आप देख लीजिए, या आप पीएनबी हाउसिंग में आप देखिए, या एक बड़ा ठीक ठाक सा एग्जाम्पल था, आईआईएफएल का एग्जाम्पल था, कि जहां पर बाजार ओपन हुआ वहीं से टूटा नीचे की तरफ, ऊपर गया ही नहीं। तो यहां पर बियर्स बैठे, उन्होंने अपना सुबह उठने के साथ ही मन बना लिया कि बाजार को आज ऊपर नहीं जाने देना भाई। और चीज और आपको बता दूं, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार यहां से आपको ये कैंडल दिखाएगा। आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, उससे आपको बात समझ आएगी शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात समझिए आप एक मिनट के लिए। हमने आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना कभी भी। अशोक लेलैंड, किसी किताब में नहीं लिखा कि इतनी छोटी सी ये रेंज बनी आपके सामने, ये छोटी सी रेंज है, बाजार यहां पर खुलता है, ये 15 मिनट की रेंज है, आप यहां पर लॉन्ग करते हो, ये अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो, इससे बेहतरीन ट्रेड हो नहीं सकता। अशोक लेलैंड से मैं आपको बता रहा हूं, अशोक लेलैंड से बेहतरीन ट्रेड कभी भी नहीं हो सकता। यहां पर बाजार ओपन होता है, ये 15 मिनट की रेंज बनती है, यहां पर आप लॉन्ग कर देते हो, ये स्टॉप लॉस लगा देते हो, आराम से बैठ जाते हो, और अपने 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हो। आपने यहां पर लॉन्ग करके यहां पर आप निकल गए, बेहतरीन सेटअप है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना बुलिश बायस ये दिखाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर ही भागता चला जाएगा, ये घूम करके नीचे भी आ जाएगा। तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि कोई भी सेटअप जो आपके सामने शेयर किया जा रहा है या कॉन्सेप्ट शेयर किया जा रहा है वो होली ग्रेल है, नहीं है। ये चीज, इन चीजों की सिर्फ ये ओपिनियन बेस्ड काम है सारा का सारा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है, कि जहां पर मेरे को लॉन्ग लग रहा है वहां पर किसी को शॉर्ट भी लग सकता है, और जहां पर आपको शॉर्ट लग रहा है वहां मुझे लॉन्ग लग सकता है। हम तो सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बाजार से निकाल रहे हैं और भाग रहे हैं, दैट्स इट। ये कर रहे हैं हम इंट्राडे में, कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करके कुछ नहीं होगा। स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिए, पहले स्टॉप लॉस को लगाइए, फिर इस गेम में कामयाब अगर आपको होना है ना, मैं आपको नेट नेट बता दूं अशोक लेलैंड के एग्जांपल से, ये प्योर एग्जांपल है आपके सामने, प्योर सॉलिड एग्जांपल,
जिसमें बाजार ने सब कुछ किया है, बुलिश बायस भी दिखाया है, फिर बेरिश भी हुआ है, फिर स्टॉप लॉस भी, सारी बातें हुई हैं, और फिर भी इसके अंदर से भी आप प्रॉफिट निकाल करके निकलेंगे। ये है रियल एग्जांपल, जो रियलिस्टिक एग्जांपल है। फालतू बात नहीं हो रही कि देखो जी मैंने यहां खरीदा और उसके बाद मैंने इतने पर बेचा और मैं 5,000 करोड़ रुपए बना गया। दैट इज ऑल नॉनसेंस, कभी नहीं होता ऐसा। ये होता है रियल मार्केट में। करें कैसे, इसको समझिए, और इसके बाद मैं बाइंड अप कर दूंगा अपनी बात। आप यहां पर लॉन्ग कीजिए, ये अपना एसएल लगाइए, इस एसएल के साथ ट्रेल कीजिए, और जब ये आपकी कैंडल, लाल कैंडल, नीली लाइन को टच कर जाए या उसके नीचे क्लोज दे जाए, इमीडिएट बेसिस पर अपनी पोजीशन खाली करके बाहर निकल जाइए। ट्रेड हो चुका है आपका। इस गेम में कामयाबी के 3 रूल, वो सुनिए। पहला रूल, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन छोटा होना चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस अगर लगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगे और आप ट्रेड से बाहर निकल जाओ। रूल नंबर 2, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है। अगर किसी ने यहां पर अपने पोजीशन खाली नहीं करी होती और आंखें बंद करके बैठा होता, तो 3:15 बजे उसके ब्रोकर ने उसको उसी के रेटों पे निकाला होता ना, तो दिखा हुआ प्रॉफिट खा जाता सारा का सारा। कितना खलपता वो आदमी। पहला, इनिशियल स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए पहले 15 मिनट की। दूसरा, नीले रंग की जो लाइन है, जो 20 मिनट सिंपल मूविंग एवरेज है, वो हमारी स्टॉप लॉस ट्रेल की लाइन है। अगर हमको कोई बुलिश स्टॉक मिल गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। आप लोगों को किस तरह के एग्जांपल दिखाए जाते हैं? आपको ऐसे एग्जांपल दिखाए जाते हैं बाजार में कि ये देखो जी मैंने क्या किया, ये देखो मैंने यहां पर लॉन्ग करा, मैंने यहां पर अपना एक्सेल लगाया और मैंने पूरा प्रॉफिट खाया। तो उन्हीं लोगों से मेरा सवाल है कि सर फिर इस दिन क्या हुआ? उसी चीज को हम इस दिन के बारे में बात करेंगे। ये वाला दिन तो आपको जब मिलेगा तो मिल ही जाएगा सर, क्योंकि आपका तो 20 पीरियड पर एसएल चल ही रहा है। तो कहने की बात ये है, आंखें बंद नहीं करनी है दोस्तों। होप आपको मैं कड़वा बोल देता हूँ कभी कभी। अब ये आपको एग्जांपल दिखाए जाएंगे इस तरह के, देखो जी आपने यहाँ खरीदा और उसके बाद आपने इसको लेकर के छोड़ दिया, 3:15 बजे आपके ब्रोकर ने आपकी पोजीशन खाली कर दी, आपने प्रॉफिट बना दिया। ऑल दैट इज अ नॉनसेंस। नहीं करना है ये काम। मार्केट में एक्टिव रहिए। अगर आप काम करने आए हैं तो मान करके चलिए कि बाजार आपको रोज अशोक लेलैंड के जैसे एग्जांपल ही दिखाएगा। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। आप देखो ना आपने निकलना कौन सी जगह पर है। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में जो मेरे मन के भाव थे, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोई चीज मैं बताना चाहता था, मैंने आपको बता दी। वीडियो कंक्लूड करने का समय है। एक या दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के दिन शनिवार को 28 तारीख को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जिसमें हम पुल बैक ट्रेडिंग पर बात करेंगे और इस दुनिया का छोटे से छोटा स्टॉप लॉस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम आपको वहां ले जाकर के खड़ा कर देंगे जहां पर आप ट्रेड भी करेंगे, अपनी पोजीशन भी बनाएंगे, आपका स्टॉप लॉस भी छोटे से छोटा होगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। मैं बहुत होपफुल हूं कि ऐसी चीज मैं आपके साथ में सब शेयर करना चाहता हूँ, करूंगा। आप भी एक्साइटेड हैं तो आप मुझे प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एजुकेशनल मटेरियल और दुनिया जान की चीजें हैं, वहां पर हम निस्वार्थ भाव से सब कुछ जनता के साथ शेयर करते रहते हैं। तो प्लीज आप हमें टेलीग्राम पर तो कम से कम निस्वार्थ भाव से चीजों को कैप्चर करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने से आपकी एजुकेशन ही बहुत ज्यादा अपफ्रंट, बहुत फटाफट सुपर फास्ट मोड में आ जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एजुकेशनल लर्निंग कर्व जो है शॉर्ट हो जाएगा। जो 4-5 साल की पढ़ाई है वो 2-3 साल में कवर हो जाएगी। चीजों को आप जल्दी सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और उसका एक बढ़िया वाला शॉर्टकट है, आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कीजिए और हमारे और एजुकेशनल कंटेंट का पूरा बेनिफिट उठाइए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो पे। भाई कंटेंट आपको कैसा लगा? बड़ी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा समय मिले तो आप एक बार को कुछ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद होप के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन, टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो अपना भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। इतनी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों के साथ रहती है, हो सके तो आप इतना कर दीजिए। फिलहाल भाई वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।